नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वोटिंग के बाद अब लोगों में चुनाव का परिणाम जानने के लिए खासी उत्सुकता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बहुत सारे एग्जिट पोल ट्रेंड कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको इन सभी एग्जिट पोल्स का तुलनात्मक अध्ययन बताने जा रहा हूं, जिससे एक ही जगह पर आप जान जाएं कि लगभग क्या सीट आने वाली है रिजल्ट के दिन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा भी है कि दैनिक भास्कर पर पोल बनाओ। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं महाराष्ट्र में। यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग है और रिजल्ट 23 नवंबर को यानी कि परसों आ जाएगा। कुल सीट 288 है, 145 सीट बहुमत के लिए चाहिए। और यह है महाराष्ट्र का मैप और अलग अलग जगहों पर कितनी सीटें हैं। जैसे मुंबई में 36 है, उत्तरी महाराष्ट्र में 35 है, विदर्भ में 62 यानी कि 62 है, मराठवाड़ा में 46 है, पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 है और ठाणे और कोंकण में 39 यानी कि 39 है। तो आइए चलिए यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है और कितने वोटर हैं। इससे सबसे चुनाव परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। किसे कितनी सीट मिलेगी? पहला गठबंधन है महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जिसमें भाजपा है, शिंदे वाली शिवसेना है जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी थे महाराष्ट्र के अभी तक, और इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार गुट है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनने जा रही है। यहां पर दैनिक भास्कर के सर्वे के हिसाब से 288 में से 80 से 90 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट को 30 से 35 सीट मिल सकती है, जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं है। उनके वर्तमान विधायकों से संख्या घट रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है एनसीपी अजीत पवार गुट को, क्योंकि ये 40 विधायक अपने चाचा की पार्टी से, शरद पवार जी की पार्टी से तोड़कर भागे थे और सिर्फ 15 से 20 विधायक ही इनके जीत कर आने की संभावना है। तो बहुत बड़ा नुकसान इन्हें होने जा रहा है। तो ये थी स्थिति यहां पर महायुति की, यानी महायुति को कुल मिलाकर 125 से 140 सीट तक मिल सकती है। पूर्ण बहुमत के लिए 145 सीट की आवश्यकता है, यानी थोड़ा सा दूर रह जा रहा है महायुति गठबंधन सरकार बनाने से। अब बात कर ले महाविकास अघाड़ी की, तो महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीट तक मिल सकती है, सरकार बना सकता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। 58 से 60 सीट जीत सकती है कांग्रेस। पिछले चुनाव की तुलना में 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में यह बेहतरीन प्रदर्शन है। वहीं अगर बात करें एनसीपी शरद पवार का, तो 50 से 55 सीट, इनका भी प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है। बल्कि हम इस पूरे में कहेंगे कि सबसे अच्छा है, क्योंकि इनकी पूरी पार्टी के लगभग सारे विधायक भाग गए थे इनके भतीजे अजीत के साथ, अजीत पवार के साथ, और भाजपा के साथ जाके सरकार बना लिए थे। उसके बावजूद अगर 50 से 55 विधायक जीत रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है शरद पवार के लिए। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे को 30 से 35 सीट मिलने जा रही है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक संतोषजनक स्थिति जरूर मानी जाएगी। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी 135 से 150 सीट तक जीत सकती है, यानी अपने बलबूते पर सरकार भी बना सकती है दैनिक भास्कर के सर्वे के हिसाब से। ऐसी पार्टियां जो गठबंधन से अलग हैं, अदर्स, उसमें बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पार्टी है, इसे 2 से 4 सीट मिल सकती है। 2 से 4 सीट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, जो कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, एक वक्त शिवसेना के बहुत ही काबिल नेता माने जाते थे। वहीं बहुजन वंचित अघाड़ी को 2 से 3 सीट मिल सकती है। 2 से 3 सीट बहुजन वंचित अघाड़ी को मिल सकती है। इसके अलावा एआईएमआईएम को भी 2 सीट मिल सकती है और समाजवादी पार्टी को भी कम से कम 2 सीट जरूर मिलेगी इस चुनाव में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े अन्य सर्वे की, क्योंकि जैसे दैनिक भास्कर में स्पष्ट है कि यहां पर बढ़त है। यहां पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं महायुति 125 से 140
और महाविकास आघाड़ी 135 से 150, यानी बढ़त है, कम से कम 10 सीटों की बढ़त है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की क्षमता भी महाविकास आघाड़ी के पास है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी ये सर्वे एजेंसीज हैं, जैसे भास्कर रिपोर्ट पोल है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात ही किया। इसके अलावा न्यूज 18 मैट्रिक्स है, इस तरीके के चैनल है। इसके अलावा चाणक्य काफी फेमस है, तो इनकी अब हम बात कर लेते हैं। भास्कर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, भास्कर रिपोर्टर्स पोल जो है, इसका मतलब है कि जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनसे पूछ पूछ कर जो आंकड़े लाए गए हैं वो हैं। ये कोई अलग से जनता से पूछा हुआ पोल नहीं है, ये रिपोर्टर से पूछा हुआ पोल है। इसमें कहा जा रहा है कि महायुति 125 से 140 सीट जीतेगी, जबकि महाविकास आघाड़ी 135 से 150 सीट जीतेगी और अन्य को 20 से 25 सीट मिलेगी। ये वही सर्वे है जिस पर अभी अपनी बात भी हुई। न्यूज 18 मैट्रिक्स का सर्वे है, काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें महायुति को 150 से 170 सीट मिलने जा रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीट मिलने जा रही है, यानी यहां पर महायुति की सरकार बनने जा रही है, अन्य को 8 से 10। वहीं पी मार्क का अगर सर्वे बात करें तो 137 से 157 सीट मिल रही है महायुति को और 126 से 146 सीट मिलने जा रही है महाविकास आघाड़ी को, अन्य को 2 से 8 सीट। चाणक्य, जिसका काफी ज्यादा दबदबा है इस क्षेत्र में, इसकी बात करें चाणक्य की, तो 152 से 160 यानी 152 से 160 सीट मिलने जा रही है महायुति को। पूर्ण बहुमत बता रहे हैं महायुति को। और महाविकास आघाड़ी को 130 से 138, 130 से 138, 6 से 8 सीट अन्य को मिल सकती है। पीपुल्स पल्स को 175 से 195, ये तो बहुत एकदम पार ही करा दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सर्वे जरा भी सही हो पाएगा पीपुल्स पल्स का। और सिर्फ 85 से 112, 85 से 112 सीट दे रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। इलेक्टोरल एज तो सबसे तगड़ा सर्वे किया है भाई, एग्जैक्ट बता रहा है कि 118 सीट मिलेगी महायुति को और 150 सीट मिलेगी महाविकास आघाड़ी को। तो देखते हैं क्या होता है, 20 सीट ये अन्य को दे रहे हैं। इसके अलावा पोल डायरी 122 से 186, ये बहुत बकवास सर्वे है। 122 से 186 कौन सी रेंज होती है, इनके बारे में बात ही करना बेकार है। रिपब्लिक भारत आप चैनल जानते हैं, इनका 137 से 157 सीट दे रहे हैं, 137 से 157 सीट दे रहे हैं महायुति को, यानी सरकार बन भी सकती है। महाविकास आघाड़ी को भी 126 से 146 सीट दे रहे हैं, यानी इनके भी सरकार बनने की थोड़ी संभावना है, लेकिन ये पीछे है महायुति से। लोकशाही मराठी रुद्र ने 128 से 142 सीट दी है महायुति को और महाविकास आघाड़ी को 125 से 140, यानी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, अन्य राजनीतिक दलों से गठबंधन करना होगा। SAS ग्रुप जो है 127 से 135 महायुति को दे रहा है और महाविकास आघाड़ी को 147 से 155 सीट मिलने जा रही है, 10 से 13 अन्य को मिलने जा रही है। और लोकपाल का जो सर्वे है, इसमें 115 से 128 सीट महायुति गठबंधन को मिलने जा रही है, जबकि 151 से 162 महाविकास आघाड़ी को मिलने जा रही है, यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। तो इन सभी पोल्स को अगर मिलाकर हम नतीजा निकालें पोल्स ऑफ पोल्स से, तो इससे ये अनुमान लग रहा है कि महायुति को 135 से 157 यानी सरकार बनने की अच्छी संभावना, 135 से 157, जबकि महाविकास आघाड़ी को 123 से 140 यानी सरकार बनने से थोड़ा सा पीछे रह जा रही है, अन्य को 10 से 15 सीट मिलने जा रही है। तो दोस्तों इस हिसाब से पोल्स ऑफ द पोल्स का सर्वे ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।